हेलो गाइस, आप सभी लोग का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती होंगी कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए, यहाँ पे देखिए मेरी छठ पूजा की तैयारी हो रही है। और मैंने अकेले कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना। घर में 2-4 लोग रहते हैं तो चलो कोई सामान याद करना और उसके बाद एडजस्ट करना, और यहाँ पे मुझे अकेले ही सारा कुछ करना था। तो मैं सब कुछ अकेले में कैसे एडजस्ट की और कैसे क्या की, तो चलिए आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आप लोग फुल वॉच ज़रूर करिएगा और मेरा ऐसे ऐसे ब्लॉग आता रहेगा, आप लोग उसको ज़रूर फुल वॉच करते रहिएगा। तो अब यहाँ पे आती है बारी फल फ्रूट जो भी मैंने मंगाया था छठ पूजा में, उसको वो रखने का, जो कि दौरी होता है। तो यहाँ पे ऐसा ही दौरी मिला है। तो यहाँ पे जो डाल जाना है ना छठ घाट पे, उसको मैं सजा रही हूँ। और जैसे जैसे मुझे समझ में आया है वैसे वैसे जो जो चीज़ मुझे नहीं पता था वो चीज़ मैंने फ़ोनों के द्वारा अपनी बड़ी दीदी या मम्मी से पूछ भी ली हूँ और सब रेडी कर दी। डाल जो जाना था, उसके बाद यहाँ पे मैं भी रेडी होके निकल गई हूँ। और यहाँ पे थोड़ा दूर जाना था तो हम लोग ऑटो से निकल रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा साड़ी कैसा लग रहा था। जो मुझे छठ पूजा में मैं पहनी हूँ वो साड़ी मेरी कैसी लग रही थी। तो यहाँ पे ये भैया तेलुगु में बोल रहे थे, हम लोग को छोड़ने आते थे, पर हम लोग को हिंदी आता है, तेलुगु नहीं। तो हम लोग बोले भैया आप चाहे जो भी कुछ बोलो, हम लोग को नहीं आ रहा है, भूल गए थे लोकेशन। फिर उसके बाद मैंने फाइनली घाट पे पहुंच गई। और उसके बाद जैसे मेरी मम्मी साड़ी के आंचल में खोचा भरती है वैसे मैं बांध ली, और बांध के वो ऊख के ऊपर बोली कि इसको बांधना है, पर ऊख पानी में जाने लगा तो मैं परेशान हो गई। उसको मैं पकड़ी, फिर उसके बाद पतिदेव आए तो उधर में बांध के रखे इसको। और फिर उसके बाद में जो बेदी था, पहले इसको पानी से पोती हूँ। उसके बाद जो आयपन होता है, आयपन जिसको बोला जाता है, वो आयपन से मैं अच्छे से लेप की हूँ, चौका वगैरह बनाई हूँ माता का। फिर उसके बाद मैं पूजा की हूँ। फिर माता रानी से मैं आराधना कर रही थी धूपबत्ती लेके, ताकि अभी कोई पानी में नहीं गया था, तो इसीलिए मैं भी ऊपर ही बैठ के आराधना कर रही थी। और आराधना करने के बाद मैं भी पानी में जाती हूँ। अभी ये जो मेरे बाजू में आंटी है ना, वो जाएंगी तभी मैं उनके साथ ही में जाऊँगी, ताकि पहली बार मैं बाहर में कर रही हूँ। पर आज बहुत अच्छा लगा। ऐसा बात नहीं है कि पहली बार मैं की तो कोई भी चीज़ मिस्टेक हुआ, नहीं, कोई भी चीज़ भूली भी मैं नहीं। देखिए माता रानी की ऐसी कृपा होती है कि अगर सच्चे भाव से करिए ना तो माता रानी हर एक बुद्धि ज्ञान देती हैं। और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं भूली कि नहीं फिर से दोबारा किसी को छठ घाट से दौड़ना पड़े। और उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग जौ पानी में डाल के, आंटी बोली जौ डाल के तभी चलना है, तो जौ डाल के हम लोग पानी में भी जा चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पे अर्घ का भी धीरे धीरे टाइम हो रहा था। तो बहुत लोग तो अर्घ ले चुके थे, लेकिन हम लोग नहीं, जो नियम है जैसे करते हैं पूजा उसी तरह से करेंगे। आंटी अंकल भी घबराए थे। कुछ लोग, यहाँ का नियम क्या था ना, मैं बहुत जगह देखी कि कुछ लोग पानी में घुसते ही सूप लेके पहले अर्घ दे देते थे, ताकि भगवान जी थे तभी, सूर्य भगवान थे तभी ये लोग अर्घ दे देते थे। उसके बाद धूपबत्ती लेके ये लोग पानी में खड़ा रहें। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब अस्त हो जाते हैं तभी हम लोग अर्घ देते हैं। तो ये आंटी और अंकल जो ये मेरे बगल में हैं, आंटी उनके बगल में अंकल हैं उधर, वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो अभी आप लोग देखिएगा, थोड़ा थोड़ा अंकल जी दिख रहे हैं। और वो जो पीछे हैं पता नहीं उनकी वाइफ का, मुझे नहीं पता है कि उनकी वाइफ कहाँ है, कोई होगा। और उसके बाद इधर में मेरे यहाँ सारे लोग, मेरे भैया की बेटी वगैरह भी आ गई थी।
और भैया भी आए थे। तो उनकी बेटी भाभी को दिखा रही थी वीडियो कॉलिंग में, क्योंकि वो नहीं आई थी, उनको छूना वगैरह नहीं था। फिर उसके बाद अब यहाँ पे मैं सूप लेके खड़ी हूँ। नीचे से ना हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि क्या होता है ना कि वो जो पेटीकोट और साड़ी वगैरह पानी में थोड़ा ऐसे फूल जाता है। तो मैं वही कह के हंस रही थी, तो आंटी बोली कि इसको पैर से दबा लो, अच्छा रहेगा। तो मैंने पैर से दबा लिया। तो अब आती है बारी अर्घ की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पतिदेव मुझे अर्घ दे रहे हैं, और यहाँ पे जितने लोग रहते हैं ना सभी लोग देते हैं। तो जो भैया आए थे वो भी मुझे अर्घ दे रहे हैं। तो मेरा भाग्य कितना अच्छा था कि मैं गांव में भी भाइयों से अर्घ ले लेती हूँ, और यहाँ पे भी छठ माता की दया से 3 भैया थे, लेकिन एक भैया तो टाइम पे आ गए थे, और एक भैया जो हैं तो वो भी आए, लेकिन अर्घ का टाइम ख़त्म हो गया था, उसके बाद आए हैं। और ये जो आंटी और अंकल हैं, ये दोनों लोग ब्राह्मण से पहले अर्घ लेते हैं। जो लोग ब्राह्मण होते हैं ना, तो हम लोग ब्राह्मण हैं, तो इसलिए मेरे भैया जो दे रहे थे और मेरे हस्बैंड भी दिए हैं। पहले मेरे हस्बैंड ही इन लोग को अर्घ दिलाए हैं, बोले कि हम लोग ब्राह्मण से लेते हैं। तो 5 बार भैया से मैं पूछी कि 5-5 बार हो जाना चाहिए। और उसके बाद अब इधर में आती है बारी, मेरा बेटा भी आ रहा है अर्घ देने के लिए। तो ये छठ माता की ही कृपा से मेरा बेटा मिला है मुझे, ताकि मुझे सुबह की अर्घ में बुआ जी फल दी थी, और उसके बाद बोली थी कि तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम भी व्रत करना। तो माता रानी ने मुझे, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे बेटा दिया, और उनका ही प्रसाद मिला मुझे। तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। अगर आप लोग को वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब